नमस्ते बच्चों। आज गंगा के किनारे इस ऋषिकेश के पावन धाम में हम आपको योगा के बारे में बताएंगे। योगा कैसे करें, लेकिन योगा करने से पहले हमें किस अवस्था में बैठना है इसके बारे में जानना होगा। बच्चों, योगा 3 अवस्था में बैठ के की जा सकती है। एक सुखासन की अवस्था में आराम से, जिस अवस्था में मैं बैठा हूँ अभी, तो दोनों पैरों को मोड़कर पलास्ती मारकर बैठ कर योग मुद्रा में आकर हम ये करते हैं। प्रक्रिया से सुखासन मुद्रा में किया हुआ योगा करते हैं। दूसरा अवस्था है वज्र आसन में बैठकर दोनों पैरों को मोड़ दिए, पीछे की तरफ कर दिए और हाथ को आगे की तरफ इस अवस्था में लाए। इस अवस्था को वज्रासन कहते हैं। बच्चों, यही एकमात्र आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। यदि आप नित्य क्रम से खाना खाने के बाद रोज इस अवस्था में 5 से 7 मिनट तक बैठते हैं तो आपको पाचन संबंधी कोई भी समस्या का भविष्य में सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस आसन में, इस अवस्था में भी खाना खाने के बाद 5 से 7 मिनट तक बैठने का आप अभ्यास करें। बच्चों, हम योगा के बारे में बात करें। हमारे योगा करने के लिए सबसे बढ़िया और उत्तम बैठने का जो अवस्था होती है वो पद्मासन होती है। और बच्चों, मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप भी पद्मासन में ही बैठकर योगासन करें। पद्मासन में बैठने के आसान तरीके, सबसे पहले अपने दाहिने पैर को अपने बाएं जंघे पे रखें, फिर अपने बाएं पैर को अपने दाहिने जंघे पे रखें, फिर आप योग मुद्रा में आए। योग मुद्रा के उत्तम अवस्था क्या है कि अपने तर्जनी अंगुली को मोड़े, फिर अपने अंगूठे को उसके ऊपर रखें, बाकी शेष 3 उंगलियों को सीधा रख लें। यही अवस्था दूसरी अवस्था में। उसके बाद एकदम स्ट्रेट आप बैठ जाएं। इसी अवस्था को योग मुद्रा आसन कहते हैं, पद्मासन। बच्चों, इस अवस्था में हमें बैठ के कोई भी योगा करना होगा। हम आज आपको 3 योगासन के बारे में बताएंगे। सबसे पहला योगा स्टार्ट करेंगे आप आलोम विलोम से। आलोम विलोम की प्रक्रिया को क्या करते हैं, एक अपने दाहिने हाथ को ऊपर लें, दाहिने हाथ को से अपने दाहिने नाक को दबाएं और अपने बीच वाला जो अनामिका उंगली है उससे इस को दबाएंगे। ये अवस्था में चलते हैं। अब हमें क्या करना है, जब आप दाहिने नाक को दबाए हैं तो अपने बाएं नाक से 5 मिनट तक जोर से श्वास भीतर की तरफ लें। इस प्रक्रिया को आप कम से कम शुरुआत में 3 मिनट से शुरू करते हुए 5 मिनट तक करें। और इस आलोम विलोम में 5 सेकंड तक श्वास भीतर की तरफ ले, 5 सेकंड तक श्वास बाहर की तरफ छोड़ें, 5 सेकंड तक श्वास भीतर की तरफ ले, 5 सेकंड तक श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें। प्राणायाम, बच्चों, प्राणायाम का मतलब ही होता है अपने प्राणों पे कंट्रोल। लेकिन हम अपने प्राणों पे तो कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन हम अपने श्वास प्रश्वास पे कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि हम अपने श्वास प्रश्वास पे कंट्रोल कर लेंगे तो हमें श्वास संबंधी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें ये जो इस समय 2-3 साल से हम लोग ये कोरोना नाम की महामारी का सामना कर रहे हैं, यदि हम नित्य रूप से ये 3 योगाभ्यास करते रहें तो हमें किसी भी तरह की इस तरह के श्वास संबंधी समस्या, फेफड़े संबंधी समस्या नहीं आएगी। बच्चों, मैंने आपको अभी आलोम विलोम के बारे में बताया। अब मैं उसके बाद बता रहा हूँ कपालभाति। कपालभाति, ये कुछ लोग कहते हैं कि कपालभाति योग है, कुछ लोग कहते हैं कि ये क्रिया है। लेकिन बच्चों, ये
योग हो चाहे क्रिया हो, हमें बहुत ही फायदा करता है। इसीलिए हमें कपालभाति करने के लिए सेम इसी अवस्था पद्मासन में बैठकर योग मुद्रा आसन में आ गए। योग मुद्रा आसन के लिए आपको मैंने पहले ही बताया कि अपनी तर्जनी उंगली को मोड़े, फिर उसके ऊपर अंगूठे को रखें। यही अवस्था दूसरी उंगली में करें, शेष 3 उंगलियों को सीधा कर दें और जब श्वास छोड़े तो आपका पेट जो है वो भीतर की तरफ जाएगा। ये बस ध्यान रखना है। इस तरह कपालभाति जो हम करते हैं इसमें हमें श्वास छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। बस यही हमें ध्यान रखना है कि जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट भीतर की तरफ जा रहा है। इससे क्या होगा कि हमारी अतड़ियाँ, हमारे आंतों का पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा, हमारा पैंक्रियाज एक्टिव रहेगी, हमारी किडनी, लीवर संबंधी, हम पेट संबंधी किसी भी तरह की समस्याओं से जीवन में कभी भी सामना नहीं करेंगे। ये समस्या को हम आज ही यहीं पे ये कपालभाति के द्वारा ही ख़त्म कर देंगे। बच्चों ये इसे अपने नित्य क्रम में 5 मिनट का कपालभाति जरूर रखें। इसे एक साथ आप 5 मिनट ना करें, 50-50 का स्टॉप कर लें। इसे 50-50 का 5 बार करें। शुरुआत आप 1 बार से करें, फिर 2 बार करें, फिर 3 बार करें, लेकिन एक बार जो होगा वो 50 बार, कम से कम 50 टाइम्स आपको करना है। बच्चों जो तीसरा हम योगा के बारे में आपको बता रहे हैं, भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के लिए मुद्रा हम आपको बताएं बच्चों कि हमें इसी मुद्रा में बैठे। भस्त्रिका करने के लिए कपालभाति में हम श्वास को छोड़ने के ऊपर ध्यान देते हैं। भस्त्रिका में हमें श्वास लेना भी है और छोड़ना भी है, हमें दोनों के ऊपर कंट्रोल करना है, दोनों के ऊपर हमें ध्यान देना है। भस्त्रिका करने के लिए जितने हम बच्चे, आप सभी बच्चों हो, एकदम यंग हो, तो जितना जोर से सांस ले सकते उतने जोर से आप सांस लीजिए और छोड़िए। देखिए जो ये काम को हमें एक बार जब हम शुरू करेंगे तो कम से कम 100 बार करना है और इस प्रक्रिया को हमें कम से कम शुरुआत में 3 से शुरू करके 5 बार तक ले जानी है। यानी हमें इस भस्त्रिका को 5 मिनट करना है। भस्त्रिका को और भी दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। पद्मासन में मुद्रा में, योग मुद्रा आसन में ना बैठकर आप अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लें और जब आप हाथ को नीचे करें तो श्वास छोड़ें, जब ऊपर करें तो श्वास लें। यानी बच्चों भस्त्रिका को इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से भी आप भस्त्रिका करें। सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले।